आदरणीय राजकिशोर वाजपेयी जी, जो भारत रत्न, भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के भतीजे हैं। नहीं, कहना पड़ेगा। जो मैंने पढ़ा है, चिट्ठियाँ पढ़ी हैं, यह चिट्ठियाँ देखी जाए, तो निजी है ना, यह चिट्ठियाँ देखी जाए और जो पत्राचार के माध्यम से अटल जी के साथ आपके वार्तालाप हुए हैं, तब समझ में आता है कि एक सचिव प्रधानमंत्री को या अटल जी को वह बात नहीं कहते होंगे जो आपने अपने शिक्षा काल में और प्रोफेशन काल में आपने कहा। और कुछ रचनाएं इस पुस्तक में आपकी हैं जो अटल जी के रहते रहते ही लिखी जा चुकी थी और अखबारों में छपी थी। तो अटल जी ने सराहा था कि नहीं किशोर, आप अच्छा कर रहे हो। हालांकि अटल जी आपको अभय जी कहते थे, घर का नाम आपका अभय जी के नाम से ही जाना जाता है। हम अपनी खुशी जाहिर करें कि आज समझ में आ रहा है कि नारायण साहित्यशाला मंच पे जो जुड़े हुए साहित्यकार हैं वे सब एक एक निधि हैं। किसी को कम आंकना, एकदम अपनी छोटी बुद्धि का परिचय देना है। आज आपसे जब परिचित हुआ, मुखातिब हुआ, तब समझ में आया कि संस्थान कितनी बड़ी है और संस्थान ने साहित्यकार कमाया है, साहित्यकार बनाया है। तो आप कहते हैं कि इस पुस्तक में एक रचना है जो अटल जी को बहुत प्रिय थी, उसको मैं पढ़ के आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। यही रचना है ना आदरणीय? इसमें कई रचनाएं, 2-3 रचनाएं जी आपने पढ़ी, 2 तो जी। ये तीसरी। अब मैं तीसरी रचना पढ़ता हूँ। आज हुई मन में जो मावस, उसको स्वयं हटाना होगा। अंधकार फैला जो घर में, उसको आज मिटाना होगा। मन में दीप जलाना होगा, मन में दीप जलाना होगा। हम सुख की हैं लिए कामना, भूल गए जीवन मूल्यों को। नीति अनीति नहीं समझे हैं, तत्व इसी का पाना होगा। मन में दीप जलाना होगा, मन में दीप जलाना होगा। दुनिया भर का ज्ञान रखे हैं, पर अपनापन खो बैठे हैं। शांत हृदय की भी है खोई, उसको ही अब पाना होगा। मन में दीप जलाना होगा, मन में दीप जलाना होगा। मन में हर्षित खूब हुए हैं, देखो कितनी समृद्धि पाई। सुख दुख में सहभागी बनकर सबको मिल मुस्काना होगा। मन में दीप जलाना होगा, मन में दीप जलाना होगा। संप्रदाय का खतरा गहरा, मानवता पर लगता पहरा। भारत की संस्कृति का गौरव विश्व पटल पर लाना होगा। मन में दीप जलाना होगा, मन में दीप जलाना होगा। हम ही हैं वंशज ऋषियों के, रहे सत्य के सदा पुजारी। आतताइयों के ध्वंसक हम, विश्व घोष बतलाना होगा। मन में दीप जलाना होगा। प्रेम प्रणय की बात नहीं है, अब निद्रा की रात नहीं है। सौरपुत्र हम भारत माँ के, तेज हमें दिखलाना होगा। मन में दीप जलाना होगा, मन में दीप जलाना होगा। हम आराधक सदा शक्ति के, मावस, मावस एक शब्द आ रहा है, मावस का अर्थ हम क्या समझे? मावस पर रचते अच्छा, अमावस। हम आराधक सदा शक्ति के, मावस पर रचते दिवाली। मिटाहीनता का तम सारा, सबको साथ उठाना होगा। मन में दीप जलाना होगा, मन में दीप जलाना होगा। जो मैं समझ पा रहा हूँ कि इस कविता का ज्योति का पर्व जो भारत में मनाया जाता है उसको दिवाली कहते हैं, लेकिन वो सबसे अधिक जरूरत जब होती है वो अमावस्या पर होती है, तो उस दिन हम दिवाली मनाते हैं। हमारी संस्कृति ऐसी होती है। तो हम जो इस सेंट्रल आइडिया, सारांश समझ पा रहे हैं इस रचना का, कि अटल जी ऐसी रचनाओं को पसंद करते थे कि अमावस के अंधकार में भी हमें अपने दिल का, अपने मन का, अपनी अंतर आत्मा का दीपक बुझने नहीं देना है, जला के रखना है। निश्चित ही अंधेरा मिटेगा। एक रचना और है, मैं पढ़ता हूँ। संयोग है कि अटल जी द्वारा सराही गई रचनाएं आज आदरणीय अभय जी की रचना किताब में से मैं पढ़ रहा हूँ।
शीर्षक है उम्मीदों का दिया जलाएं। प्यास लगी हो जब कंठों में और सुराही फूट गई हो। वाह भाई वाह, बढ़िया उठाए हैं आप, बढ़िया आदरणीय, सादर प्रणाम करता हूँ। प्यास लगी हो जब कंठों में और सुराही फूट गई हो, घड़ी मिलन की खूब निकट हो तभी प्रियतमा रूठ गई हो। उम्मीदों का दिया जलाएं, मन चाहा सब जग में पाएं। मावस कितनी भी आ जाए, तम की चाहे घिरे घटाएं। साथी सभी अकेला छोड़ें, उलझन का जब छोड़ न पाएं। उम्मीदों का दिया जलाएं, मन चाहा सब जग में पाएं। जब मन में दुख भरा हुआ हो, अनहोनी से डरा हुआ हो, रस्सी दिखती सांप बड़ा सा संकट सिर पर आन खड़ा हो। उम्मीदों का दिया जलाएं, मन चाहा सब जग में पाएं। दुनिया इससे खड़ी हुई है, चलकर आगे बढ़ी हुई है। आदि स्रोत है सदा विजय का, झिलमिल अपनों के सपनों का। उम्मीदों का दिया जलाएं, मन चाहा सब जग में पाएं। मन चाहा सब उम्मीद जग नहीं में छोड़ना पाएं। चाहिए, वाह उम्मीद नहीं छोड़ना वाह चाहिए। वाह 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 आदरणीय, बहुत बहुत आभार नारायण, अच्छा लगा।